इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। – 2017 में चीन के शिनजियांग प्रोविंस में ऐसी खबरें आई थी कि माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी वीगर से नमाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली चटाई और कुरान पाक समेत सभी मजहबी चीजों को जमा करने के लिए कहा गया था। हालांकि चीन सरकार ने इन खबरों को अफवाह बताते हुए कहा कि शिनजियांग में सब कुछ ठीक है। इससे पहले यानी 2017 में अप्रैल के महीने की शुरुआत में शिनजियांग में ही सरकार ने इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म यानी चरमपंथ के खिलाफ कैंपेन के तहत वीगर मुसलमानों पर नए सैंक्शंस लगाए थे। इनमें अनयूजुअल तौर से लंबी दाढ़ी रखने, पब्लिक प्लेसेस पर नकाब लगाने और सरकारी टीवी चैनल देखने से मना करने जैसी पाबंदियां शामिल थीं। चीन के शिनजियांग में इसी तरह की पाबंदियां साल 2014 के रमजान में मुसलमानों के रोजे रखने पर भी लगाई गई थीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन के वेस्टर्न प्रोविंस शिनजियांग में चीनी एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के लोकल वीगर कम्युनिटी के बीच झगड़े का बहुत पुराना इतिहास है। वीगर असल में मुसलमान हैं और कल्चरल और ट्राइबल तौर से वो खुद को सेंट्रल एशियाई देशों के नज़दीकी मानते हैं। सदियों से इस इलाके की इकोनॉमी फार्मिंग और बिजनेस पर बेस्ड रही है। यहाँ के काशगर जैसे कस्बे मशहूर सिल्क रूट के बहुत अमीर सेंटर रहे हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में वीगरों ने थोड़े वक्त के लिए खुद को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। इस इलाके पर कम्युनिस्ट चीन ने 1949 में पूरी तरह कब्जा हासिल कर लिया था। चीन पर इल्ज़ाम है कि 1990 के दशक में शिनजियांग में हुए प्रोटेस्ट और दोबारा 2008 में बीजिंग ओलंपिक के रन अप के दौरान हुए प्रोटेस्ट के बाद चीन की सरकार ने वीगर मुसलमानों का दमन तेज कर दिया था। पिछले दशक के दौरान ज़्यादातर मेन वीगर नेताओं को जेलों में ठूस दिया जाता रहा या चरमपंथ के इल्ज़ाम लगने के बाद वो विदेशों में पनाह मांगने लगे। शिनजियांग में चीन के हॉन कम्युनिटी को बड़े पैमाने पर बसाने की कार्रवाई ने यहाँ वीगरों को माइनॉरिटी बना दिया है। चीन पर यह भी इल्ज़ाम लगा है कि इस इलाके में अपने दमन को सही ठहराने के लिए वो वीगर अलगाववादियों के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है। हालांकि चीन ने शिनजियांग में भारी तादाद में इन्वेस्टमेंट करा है, लेकिन इसके साथ ही उसने इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का तांता भी लगा दिया है। चीन की सरकार कहती रही है कि वीगर चरमपंथी अलग होने के लिए बम हमले और तोड़फोड़ की एक्टिविटीज के मार्फत वायलेंट कैंपेन्स छेड़े हुए हैं। अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद चीन ने वीगर अलगाववादियों को ऑफिशियल तौर से अल-कायदा का सहयोगी साबित करने की कोशिश करी थी। चीन कहता रहा है कि उसने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करी थी। हालांकि इस दावे के फेवर में बहुत कम ही सबूत पेश करे जाते रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान पर हमले के दौरान अमेरिका की सेना ने 20 से ज्यादा वीगरों को पकड़ा था। इन्हें बिना इल्जाम तय करे सालों तक गुआंतानामो में बंदी बनाकर रखा गया और वहां से छूटने के बाद इनमें से ज्यादातर इधर उधर बस गए।
वहीं साल 2009 की जुलाई में शिनजियांग की राजधानी उरुमुची में हुए दंगों में करीब 200 लोग मारे गए थे। माना जाता रहा है कि इस वायलेंस की शुरुआत एक फैक्ट्री में हॉन चीनियों के साथ हुए झगड़ों में 2 वीगरों की मौत से हुई थी। चीनी एडमिनिस्ट्रेशन इस वायलेंस के लिए देश से बाहर के शिनजियांग अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराता है और एग्जाइल्ड वीगर नेता राबिया कदीर को गुनहगार मानता है। चीन का कहना है कि राबिया ने वायलेंस भड़काया था, हालांकि उन्होंने इन इल्जामों से इनकार किया था। वीगर एग्जाइल्ड यानी चीन छोड़ चुके नेताओं का कहना है कि पुलिस ने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके चलते वायलेंस भड़का और लोगों की मौतें हुई। खैर, ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूं क्योंकि अब सितंबर 2022 में यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चीन पर शिनजियांग में संजीदा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इल्जाम लगाए गए हैं। हालांकि चीन ने इस मच अवेटेड रिपोर्ट को जारी न करने की अपील करी थी। चीन का कहना है कि यह वेस्टर्न ताकतों का फर्जीवाड़ा है। इस रिपोर्ट में चीन के शिनजियांग में मुसलमानों और दूसरी कम्युनिटीज पर दमन के इल्जामों की पड़ताल का जिक्र है। वहीं चीन ने दमन की इन बातों से इनकार किया है, लेकिन इन इल्जामों की पड़ताल करने वालों का कहना है कि उन्हें इन कम्युनिटीज के लोगों को हैरेस और टॉर्चर किए जाने के पुख्ता सबूत मिले हैं। ह्यूमन राइट ग्रुप्स पिछले कुछ वक्त से चीन के शिनजियांग में इंसानी हक को कुचले जाने की वारदातों के बारे में फिक्र जताते रहे हैं। उनका कहना है कि वहां वीगर मुस्लिम कम्युनिटी के 10 लाख लोगों को री एजुकेशन कैंप में ट्रेनिंग देने के नाम पर हिरासत में रखा गया है। हालांकि चीन हमेशा ही बड़े जोर शोर से इन इल्जामों को खारिज करता आया है। चीन का कहना है कि शिनजियांग सूबे में वो दमन की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। खैर दोस्तों, अब यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि वीगर और दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जिस तरह से मनमाने तरीके और एक तरफा कार्रवाई के जरिए हिरासत में रखा गया है, वो इंटरनेशनल क्राइम हो सकता है। इसे इंसानियत के खिलाफ क्राइम माना जा सकता है। यूएन की इस रिपोर्ट में कई अहम पड़तालों का जिक्र भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि हिरासत में रखे गए लोगों को यातना देने, ज़बरदस्ती उनका मेडिकल इलाज करने और डिटेंशन सेंटर की ख़राब हालात से जुड़े इल्ज़ाम जो चीन पर लगते रहे हैं, वो सब सही हैं। औरतों के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस के इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं। 2017 से फैमिली प्लानिंग के लिए दमनकारी तरीके थोपे गए हैं। लोगों के राइट्स के हनन के पुख्ता सबूत मिले हैं। गरीबी हटाने के लिए जो रोजगार स्कीमें लाई गई थी, उसमें धार्मिक और जातीय बेस पर जोर जबरदस्ती और भेदभाव करने के भी सबूत मिले हैं। इस रिपोर्ट में मनमाने ढंग से गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा करने के लिए फौरन कदम उठाने की सिफारिश करी गई है। वहीं चीन ने इस रिपोर्ट को पहले ही खारिज कर दिया है। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि चीन को दिए गए ये सुझाव सियासी मकसद से फैलाए गए प्रोपेगेंडा के बेस पर तैयार करे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वीगर कांग्रेस ने इस रिपोर्ट का वेलकम किया है और इस पर फौरन इंटरनेशनल पहल की मांग करी है, जबकि वीगर ह्यूमन राइट्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर उमर कनात ने कहा है कि वीगर लोगों पर करे गए जुल्म की बात से चीन लगातार इनकार करता रहा है। इसके बाद यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने अब ऑफिशियल तौर पर मान लिया है कि उन पर भयानक जुल्म हो रहा है। तो आपको बता दूं कि चीन में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख वीगर रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं और शिनजियांग में रहते हैं। बहरहाल अब नज़रें इस बात पर लगी हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या होगा। वीगरों का कहना है कि उन पर जुल्म की जांच के लिए एक कमीशन बनाए जाए। इसके साथ ही दुनिया भर की कंपनियों को उन लोगों से नाता तोड़ने के लिए कहा गया है जो शिनजियांग में चीन के जुल्म को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं जर्मनी ने कहा है कि शिनजियांग में मनमाने ढंग से गिरफ्तार करे गए वीगरों को फौरन रिहा किया जाए। There is a lot of criticism about the treatment of Uyghurs by China in the West, but our ambassador went there, Moinul Haq, who's our ambassador in China. We asked him, and he went there and he sent us information that this is actually not true on the ground. But what we in Pakistan find it very difficult to swallow is that while they talk about Uyghurs, they do not talk much in the West about Kashmir.
because in Kashmir, the worst violations of human rights are taking place by India. And somehow there is selective silence about human rights in Kashmir, where there's something like 9 million people who are, really basically living in the worst conditions in almost an open prison by these 800,000 Indian troops. So we find it very difficult that while on one side they talk about Xinjiang, but on the other hand there is the silence about Kashmir is deafening for us. And these double standards is what we in Pakistan find it difficult. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।